इन माई 15 ईयर्स ऑफ सेल्स एंड सेल्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैंने देखा मैक्सिमम कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने में। पर अगर आप 2026 में अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए 4M+4S फॉर्मूला। हेलो, मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन, आपका अपना सेल्स का डॉक्टर। और इस वीडियो में, इस पूरे एपिसोड में 4M+4S फॉर्मूले को डीकोड करेंगे। नोट्स बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो 4M+4S में जानेंगे सबसे पहले 4M के बारे में। बोले तो मार्केटिंग। मैं हमेशा बोलता हूं सेल्स से पहले आती है मार्केटिंग। सेल्स अगर छोटा भाई है, मार्केटिंग बड़ा भाई है। कैसे? सेल्स अगर दिल की धड़कन है, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर सेल्स है तो लंग्स है आपके मार्केटिंग। अगर लंग्स ही हेल्दी नहीं होंगे, क्या करोगे ऐसी ऑक्सीजन का? हाँ, सेल्स ग्रो करनी है, सबको करनी है, ऑक्सीजन सबको बढ़ानी है, बट उससे पहले अपने लंग्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपके लंग्स को स्वस्थ बनाता हूं मिलकर। 4M फॉर्मूला, पहला फैक्टर, 4 फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पहला फैक्टर है ऑडियंस रिसर्च। आप अपनी ऑडियंस की रिसर्च करें। साइंस कहती है दैट इफ एवरीबडी इज योर ऑडियंस यू विल एंड अप सेलिंग टू नोबडी। अगर दुनिया में हर कोई इंसान आपकी ऑडियंस है तो मान के चलिए आप किसी को भी नहीं बेच पाओगे। इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। जो पहला फैक्टर हम यूज कर रहे हैं इस टाइम, ऑडियंस रिसर्च, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो ऑडियंस रिसर्च में पहला एस्पेक्ट है ICP। लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपके आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, उसकी प्रोफाइलिंग कीजिए, उसकी डिटेल्स निकालिए। क्या है आपकी नीश, क्या है उसके पेन पॉइंट्स। जैसे मेरी ICP है MSME बिजनेस ओनर, मेरा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है। उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही मैं सारा कंटेंट बनाता हूं, जिससे कि मेरा कंटेंट उनका बेनिफिट कर सके और वो मेरी बात से रिलेट कर सके। ICP। और ऑडियंस रिसर्च में दूसरा एस्पेक्ट आता है कस्टमर पर्सोना। आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, आपके कस्टमर का अवतार क्या है। देखिए, इसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स आते हैं, चारों एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। पहले ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है, पहले ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, पहले लंग्स को रेक्टिफाई करना जरूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन बेकार है। 4 एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। कस्टमर पर्सोना बना रहा हूं, आपके बिजनेस का क्या कस्टमर पर्सोना है, चलिए मिलकर बनाते हैं। पहला एस्पेक्ट इज डेमोग्राफिक्स। क्या है उसकी एज, क्या है उसकी लोकेशन, कहां वो रहता है, डेमोग्राफिक्स आपको पता करना पड़ेगा। दूसरा साइकोग्राफिक्स, क्या है उसका लाइफस्टाइल, क्या है उसका इंटरेस्ट, क्या है उसका हॉबी, क्या सुनना उसको बहुत पसंद है, क्या सुनने से उसको चिढ़ मचती है, क्या सुनने से उसको गंदा फील होता है, क्या सुनने से उसको बहुत अच्छा फील होता है। यस, उसके इंटरेस्ट और हॉबीज, साइकोग्राफिक्स काम करना पड़ेगा। तीसरा एस्पेक्ट है गोल्स। उस आइडियल कस्टमर का पर्सोना जो है, उसके गोल्स क्या है, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या क्या वो उखाड़ना चाहता है लाइफ के अंदर, व्हाट इज हिज गोल, यू नीड टू नो। एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज पेन पॉइंट। उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक आप उसके पेन पॉइंट्स को टच नहीं करोगे, आप उसके दिल को नहीं छू पाओगे। और जब तक आप उसके दिल को नहीं छू पाओगे, क्या आप उसको कभी सेल कर पाओगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अब 4M में दूसरा M आता है मैसेजिंग। आपकी मैसेजिंग, आपके ब्रांड के मैसेज, आपकी कंपनी का मैसेज, आपका प्रोडक्ट का मैसेज, आप क्या मैसेज मार्केट में दे रहे हैं। देखिए, मैसेजिंग में 2 चीजें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। पहले के साथ शुरुआत करते हैं। पहला है, हमें फोकस नहीं करना है दैट व्हाट वी डू। अधिकतर कंपनीज, अधिकतर लोग, अधिकतर सेल्स पर्सन, अधिकतर बिजनेस ओनर्स, दे आर जस्ट फोकसिंग इन वॉट दे डू। सर ये मेरा माइक है, सर इसके ये फीचर्स हैं, सर इसके ये बेनिफिट्स हैं, सर इसका ये प्राइस है, सर इतना नेगोशिएट हो जाएगा, इतना डिस्काउंट। नथिंग डूइंग व्हाट वी डू, नॉट इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट दे गेन। उसका क्या फायदा। अगर मैं ये माइक आपको सेल कर रहा हूं तो आपका क्या बेनिफिट मैं कराने वाला हूं, दिस थिंग आई हैव टू वर्क अपॉन। और दूसरा एस्पेक्ट है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। UVP लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, UVP, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन सुना होगा, सेल तो करना ही है बॉस, उससे एक लेवल अप है वैल्यू। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं बंदे की लाइफ में, अपने प्रोस्पेक्ट के, अपने कस्टमर की लाइफ में। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपकी। हाँ,
मैं ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं, UGS अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स नाम की ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं। हमारी UVP क्या है? वो ये है दैट वी डोंट जस्ट ऑफर ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग नहीं देते, हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। हम ट्रेनिंग करके चले नहीं जाते, हम आपके साथ रुकते हैं, आपके चैनल पार्टनर बनते हैं, आपकी ग्रोथ में आपके लोगों को हैंड होल्ड करते हैं। यू आर अ बिजनेस ओनर, आपको हैंड होल्ड करेंगे। आपके पास सेल्स टीम है, आपकी सेल्स टीम को हैंड होल्ड करेंगे और उनको सेलिंग की साइंस सिखाएंगे और आपके धंधे को ग्रो कराएंगे। ये हमारी UGS की UVP है। आपकी क्या है? लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। आई विल रिप्लाई ऑन ऑल ऑफ योर कमेंट्स। बताइए मुझे कमेंट में क्या है आपकी, मेरी नहीं, मैंने तो अपनी बता दी, आपकी यूनिक वैल्यू प्रीपोजिशन क्या है? सोचिए। नहीं समझ में आ रही है तो रुक जाइए बॉस, बेचने की कोशिश मत कीजिए, सेल्स लास्ट में आती है, पहले मार्केटिंग को सेट राइट कीजिए। तो अब आते हैं तीसरे M के ऊपर, दैट इज ब्रांड पोजीशनिंग। आपके ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी है, उसके हिसाब से ही आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को इज्जत देने वाला है। 3 चीजें इसके अंदर फोकस करनी पड़ेंगी, मात्र 3 चीजें। फर्स्ट इज योर स्टोरी, सेकंड इज योर इमोशंस एंड थर्ड इज द पर्सपेक्टिव। एक एक करके बात करते हैं। स्टोरी, इमोशंस, पर्सपेक्टिव। क्या लगता है आपको? पीपल बाय प्रोडक्ट्स? एब्सोल्युटली नॉट। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय देयर ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल बाय योर स्टोरीज। एक ब्रांड के इर्द गिर्द एक स्टोरी बनी होती है। एक बात बताइए, एप्पल है, क्या लगता है आपको क्या बेचता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। एप्पल क्या सेल करता है? एप्पल प्रोडक्ट सेल नहीं करता। एप्पल मोबाइल फोन सेल नहीं करता। एप्पल सेल करता है क्लास, एप्पल सेल करता है टेक्नोलॉजी, एप्पल सेल करता है इनोवेशन। कोका कोला, कोका कोला क्या सेल करता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स? एब्सोल्युटली नॉट। वो तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसी को नहीं खरीदना। कोका कोला सेल करता है इमोशंस, हैप्पीनेस। घर में कोई मेहमान आए हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, ऑल राइट, कोका कोला पीते हैं। इमोशंस, हैप्पीनेस, आज मैं बहुत खुश हूं, चलिए बहुत लोग बैठे हैं, कोका कोला खोलते हैं। इमोशंस। तो हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है। आपके ब्रांड की क्या स्टोरी है? अगर नहीं है तो बिलीव मी, मैं आपको अभी बता दूं, अगर आपके ब्रांड की कोई स्टोरी नहीं है ना, मान के चलिए 100 प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, उनमें से मात्र 5 से 10 लोग ही परचेज करते होंगे। इस नंबर को इंक्रीज करना है, क्लोजिंग रेशियो को इंक्रीज करना है। हम लोग अक्सर सेल्स पे फोकस करते हैं ना, यार क्लोजिंग के बारे में सिखाइए अंकित, क्लोजिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, सीखनी पड़ेगी, पर उससे पहले क्या आपकी स्टोरी इंटैक्ट है? क्या आपकी स्टोरी उनके दिमाग और उनके दिल पे हिट करने के लिए तैयार है? अगर नहीं, क्लोजिंग बढ़िया नहीं हो सकती, क्लोजिंग रेट इंक्रीज नहीं हो सकता। 3 एस्पेक्ट मैंने बताया, स्टोरी, इमोशंस और पर्सपेक्टिव। तो पहला था स्टोरी, दूसरा है इमोशंस। गाइस, साइंस कहती है दैट अ पर्सन बाइज इमोशनली एंड देन जस्टिफाई रैशनली आफ्टरवर्ड्स। हिंदी में बताता हूं, कोई भी इंसान दुनिया का, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी इंसान, साइकोलॉजी है, कोई भी इंसान दिल से खरीदता है और बाहर जाने के बाद या फिर खरीदने के बाद उसको रैशनली, दिमाग से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो इमोशंस अगर आप ट्रिगर नहीं कर रहे हो, आप माइंड को एक्टिव कर रहे हो, तो बंदा क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। अच्छा, आपकी 100 रुपीज केजी की आइटम है, मुझे मार्केट में 90 रुपीज केजी मिल रहा है, मैं आपसे नहीं लेने वाला, या फिर वो आपको घोस्ट करना शुरू कर देगा। आपने उसके माइंड को एक्टिव करा है, आपको उसके दिल को एक्टिव करना है। आपकी स्टोरी में अगर जान है, आपके पास इमोशंस टच करने की ताकत है। इमोशन टच कैसे होगा? सोच कर देखिए ना, इमोशन टच कैसे होगा? सिंपल है, उसके पेन पॉइंट को टच करना है, उसकी दुखती हुई नर्व्स को टच करना है, आराम देना है उसको। आपने उसको आज हल्का सा आराम दिया, कल वो बड़े आराम के लिए आपके पास आएंगे ही आएंगे। 3 एस्पेक्ट बताए थे, स्टोरी, इमोशंस और पर्सपेक्टिव। तो तीसरा है पर्सपेक्टिव। क्या पर्सपेक्टिव है उनका आपके ब्रांड को लेकर? क्या सोचता है वो इंसान जो आपसे खरीदने आया है आपके ब्रांड को लेकर? अक्सर मुझे लोग बोलते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में सेम प्रॉब्लम। क्या? सर दाम कम कर लो, सर बराबर वाला कम दाम पर दे रहा है। प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम अपने ही अंदर है। क्या? मार्केटिंग मैसेज सेट राइट नहीं करा। आपका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो पर्सपेक्टिव है आपके लिए, वो एप्ट नहीं है। क्योंकि अगर पर्सपेक्टिव राइट होता ना, अगर वो आपको सही तरीके से जज कर रहा होता, तो डेफिनेटली वो आपसे प्राइस कम करने की तो बात ही ना करता।
सो इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सपेक्टिव अबाउट योर ब्रांड। स्टोरी पे काम करना पड़ेगा, इमोशंस पे काम करना पड़ेगा और पर्सपेक्टिव पे, तीनों को अलाइन करना पड़ेगा। फिर देखिए सर, सेल्स इट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। सेल्स तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसे होगी ऐसे। 4M का फोर्थ एम एंड द मोस्ट पावरफुल एम, रिपीट करता हूं, सबसे पावरफुल एम है ऑफर या प्राइसिंग। आपका ऑफर क्या है, कैसा है, नो ब्रेनर ऑफर है क्या, और आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, कहां आप खुद को पोजीशन करते हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है उसके दिमाग में। नो ब्रेनर ऑफर क्या होता है? जिस ऑफर को लेने के लिए, अवेल करने के लिए मुझे दिमाग ना लगाना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े। देखिए अक्सर, फिर से वही, मैं कंसल्टिंग करता हूं, इतने सालों से हम लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं, सेल्स की कंसल्टिंग कर रहे हैं। सर माल नहीं बिक रहा, सर सामने वाला बंदा नेगोशिएट करता है, सर वो माल के प्राइस को तुड़वाने की कोशिश करता है, सर वो उधार मांगता है, सर ये, सर वो बराबर वाले की बात बताता है कि वहां सस्ता मिल रहा है। यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यू आर फाइटिंग दिस गेम इन अ रेड ओशियन। आप रेड ओशियन में गेम को फाइट कर रहे हैं। रेड ओशियन क्या होता है? जब आप एक कमोडिटी सेल करते हैं, एक कमोडिटी, एक 5 रुपए का पेन है, सब कोई वही पेन यूज सेल कर रहे हैं और आप भी उसी तरह का कोई एक 5 रुपए का पेन सेल कर रहे हैं। कैसे बिकेगा? नहीं बिक पाएगा। कंपटीशन बहुत हाई है और मार काट मची हुई है। रेड ओशियन में आप काम कर रहे हैं। करना क्या है? कमोडिटी मार्केट से बाहर निकल के अपने माल को डी कमोडिटाइज करना है, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को डी कमोडिटाइज करना है। कैसे? एग्जाम्पल दें आपको, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं क्विकली, यूजीएस का। आप रिलेट कर पाएंगे। प्राइसिंग ग्लोबल स्किल्स, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हम ट्रेनिंग कंपनी नहीं है, हम तो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपकी मार्केटिंग से को लेकर और आपके सेल्स को लेकर। तो हम रेड ओशियन से बाहर कैसे आए? सिंपल, हम यही बोलते थे, हमारे ब्रांड की मैसेजिंग, पोजीशनिंग यही थी कि हम ट्रेनिंग कंपनी है ही नहीं, हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने नहीं आ रहे हैं। इस तरह से अगर मैं कमोडिटी मार्केट में होता तो मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, कोई और ट्रेनर भी ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे ही 2 ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे, उनके पर आवर के रेट कंपेयर होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे रेट कंपेयर होने शुरू हो जाएंगे, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। यस, हम उस गेम में है ही नहीं। वी रन इन ब्लू ओशियन। हम बोलते हैं, जो हम करते भी हैं, कमिट करते हैं क्या, कि बॉस वी गिव एंड टू एंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, आज ट्रेनिंग देने के बाद हैंड होल्ड करेंगे, आपके साथ मॉक मीटिंग करेंगे, मॉक कॉल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, इतनी सारी चीजें करेंगे कि आपकी वो सेलिंग की साइंस आपके अंदर और आपके लोगों के अंदर, सेल्स वालों के अंदर हम तरीके से बिठाएंगे, एंड देन यू विल सी द रेवेन्यू ग्रोथ हैपनिंग। इसमें एक और मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। मान के चलिए आप एक ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हैं। आजकल ना मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, बॉस मेरी परचून की दुकान है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कोई मेरी दुकान पे नहीं, मेरे मोबाइल की दुकान है, कोई मेरी दुकान पे नहीं आना चाहता है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बैठे हैं, कन्वीनियंट है, घर से बाहर नहीं निकलना, ऑनलाइन देखते हैं, सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, हमारा तो काम ही खत्म हो गया। मैं कहता हूं नहीं, काम तब खत्म होगा जब आप कमोडिटी मार्केट में घूम रहे होंगे। मान के चलिए कोई एबीसी ब्रांड का 10,000 रुपए का फोन है, ठीक है, आपने 10,000 रुपए का बताया, डेफिनेटली उसको ओपन मार्केट में, ऑनलाइन में 9,000 का, 9,500 का मिल रहा होगा, ठीक है ना। अब तक जो हो रहा है ना, वो कमोडिटी मार्केट में आप फाइट कर रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ 10,000 रुपए का, ओपन में मिल रहा है 95 का, मैं 95 का खरीद लेता हूं, गेम ओवर, टॉपिक इज ओवर, खत्म हो गया ना, आपका पत्ता खत्म। करना क्या है? आपको अपने कमोडिटी से निकल के डी कमोडिटाइज करना है खुद को। आपको यह देखना है, मैं ऑफर की बात कर रहा था, प्राइसिंग की बात कर रहा था, 10,000 है ना, 10,000 से कम आपको पड़ता नहीं आ रहा है, कम नहीं कर पा रहे हो, आपको मार्जिन नहीं निकल रहा है, मत कीजिए कम, पर अपने कमोडिटी से निकल के डी कमोडिटाइज कीजिए, अपने ऑफर को स्ट्रांग कीजिए। क्या टॉप 5 चीजें आप दे सकते हो एज एन ऑफलाइन स्टोर? आप मान के चलिए किसी एक मार्केट में, नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में, किसी एक मार्केट में बैठे हैं, वहां पर एक स्टोर खोल के बैठे हैं अच्छा सा। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोकल लोगों को आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि वो ऑनलाइन ना जाएं, वो आपसे ही खरीदें। क्या हो सकता है वो एक्स्ट्रा? मैं एग्जांपल देता हूं। वो एक्स्ट्रा हो सकता है, सबसे पहले लव एंड अफेक्शन, वो एक्स्ट्रा हो सकता है रेस्पेक्ट, वो एक्स्ट्रा हो सकता है योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर, हाँ, वो एक्स्ट्रा हो सकता है एक कप ऑफ टी,
कि आइए बैठिए, मैं यहाँ पर बैठ के आपको दिखाता हूँ, अलग अलग ऑप्शन दिखाता हूँ, जस्ट हैव अ फील, हैव अ लुक, आप चिल कीजिए। वो एक्स्ट्रा हो सकता है मे बी 1 ईयर इंश्योरेंस, वो एक्स्ट्रा हो सकता है होम डिलीवरी, वो एक्स्ट्रा हो सकता है कि 1 साल का सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, मैं अपने आप लड़ाई करूंगा कंपनी से। लड़ाई करूंगा मतलब मैं अपने आप आई कोऑर्डिनेट विद देम एंड मैं आपको करके दूंगा। ये एक्स्ट्रा हो सकता है कि यार मुझे ये मैसेज जा रहा है कि बॉस अगर मैं इस बंदे से ले रहा हूं 500 रुपए फालतू, ले ले यार। कन्वीनियंस चाहिए लोगों को। वाई? बिकॉज इतनी सारी चीजें मिल रही है, बंडल मिल रहा है, पूरा का पूरा एक ऑफर ऐसा मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ नो ब्रेनर ऑफर। नो ब्रेनर। आप अपने बिजनेस में क्या नो ब्रेनर ऑफर बनाने वाले हैं, सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, वी विल डिस्कस। ठीक है जी। तो ये था 4M। अगर 2026 में अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहते हो ना, इस 4M को इंप्लीमेंट कर लेना, इंप्लीमेंट। और कमेंट में आके बता देना इंप्लीमेंट करके भी फेल हो गया, मैं ना ये धंधा छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। मैं सेल्स ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, गारंटी से बता रहा हूं। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। 4M था। अब बात करते हैं 4S की। 4S, जो 4th S है ना, ये गेम चेंजर है। दैट विल जस्ट ब्लो अवे योर माइंड, गारंटी दे रहा हूं अभी बिना बताए आपको। पहला S है लीड क्वालिफिकेशन। फर्स्ट S, सेल्स की बात कर रहे हैं, 4S की बात करेंगे। फर्स्ट S इज लीड क्वालिफिकेशन। लीड को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बताता हूं, प्रोबिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 80% ऑफ द टाइम यू नीड टू लिसन एंड 20% ऑफ द टाइम यू नीड टू स्पीक। 80% टाइम उसको सुनना पड़ेगा। कैसे सुनोगे? जब आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछोगे। आपने क्वेश्चन पूछा, शायद 2 सेकंड लगे, वो आंसर दे रहा है, प्रोस्पेक्ट आंसर दे रहा है। कितना टाइम? शायद 1 मिनट, 2 मिनट। उसके दिल के कुछ नजदीक हुआ ना, तो शायद 4, 5, 10 मिनट, यू नेवर नो। तो बिलीव में, जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा आप अपनी सेल्स के नजदीक आते जाओगे, क्योंकि आप उसके पेन पॉइंट को जान जाओगे। हाँ, आप उसके सीक्रेट बर्निंग डिजायर को जान जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूं लीड क्वालिफिकेशन की। लीड क्वालिफाई करनी है, क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है भी कि नहीं? क्या ये पेइंग अथॉरिटी है भी कि नहीं? क्या इसके पास ये राइट टाइम है भी कि नहीं खरीदने का? क्या पता है बोले कि नहीं अभी नहीं, बाद में खरीदना है। क्या इसको अर्जेंसी है भी कि नहीं? आपको लीड को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें एक कैच है। कैसे होगा लीड क्वालिफाई? आस्क द राइट क्वेश्चन। कैच है एट द राइट टाइम। राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। 6 महीने के बाद लीड को क्वालिफाई कर रहे हो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। 6 महीने के दौरान वो आपका टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट कर चुका है। लीड क्वालिफाई एट द राइट टाइम। इसमें एक प्रो टिप देता हूं आपको। मान के चलिए आपके पास, ये टिप तब काम करेगी जब आपके पास 5, 7, 10 लोगों के करीब की सेल्स की टीम है। अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सेल्स मैनेजर को वो लीड असाइन हुई, वही बंदा उस लीड को क्वालिफाई कर रहा है, वही उससे बात कर रहा है, वही उसको क्लोज कर रहा है, वही उसको सर्विस दे रहा है। ऐसा नहीं करना है। आई हाईली रिकमेंड कि आप एक लीड क्वालिफायर को बिठाइए। 20, 30, 40 हजार रुपए का किसी महीने के किसी बंदे को आप हायर कीजिए लीड को क्वालिफाई करने के लिए। उस बंदे का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? सिर्फ लीड को क्वालिफाई करने का। मान के चलिए 2000 लीड आई, अब वो क्वालिफाई करने के बाद आपको 1200, 1300, 1400 लीड दे रहा है और बता पा रहा है कि ये जो 400, 500 लीड है ये अनक्वालिफाइड और दिस इज द रीजन। ठीक है जी। तो अब जब आपके सेल्स एजेंट्स उन लीड पर क्लोजिंग शुरू करेंगे, अटेम्प्ट शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाएगा और जल्दी जल्दी क्लोजिंग होने की पॉसिबिलिटी होगी। आपका क्लोजिंग रेट शूट कर जाएगा। अब पहले एस के बाद जो था लीड क्वालिफिकेशन, दूसरा एस आता है जिसको बोलते हैं नर्चर प्रोसेस। आपको अपनी लीड को नर्चर करना पड़ेगा। हो सकता है इंडिया मार्ट से लीड आई, 80% लीड जंक ही आती हैं लगभग। उस 80%, मान के चलिए 10 लीड आई, ठीक है, 10 में से 8 लीड जंक है। 99.9% कंपनीज, इतने सारी इंडस्ट्रीज में काम करने के बाद आपको बता रहा हूं, 99.9% कंपनीज उन 8 लीड पे काम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो जंक थी ना। मैं कहता हूं नहीं बॉस, वो जंक थी ना, चलेगा। लीड तो आई ना, उसको आप नर्चर करो, उसको नॉन सेल्सी फॉलोअप के टेम्पलेट्स बनाओ। नॉन सेल्सी, सेल्सी नहीं। सर ऑफर चल रहा है, सर डिस्काउंट दे रहे हैं, सर क्रिसमस है, सर न्यू ईयर, ना 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 ना, नथिंग डूइंग। नॉन सेल्सी। अपने बारे में बताओ। सर आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी हैव बीन रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हमें वो सर्टिफिकेशन मिला, या फिर हमने ये इनोवेशन किया, या फिर हमने एक नया प्लांट लगाया, या फिर हम चाइना से कोई मशीन लाए हैं। कुछ भी बताओ नॉन सेल्सी, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू उनके दिमाग में ऊपर उठती जाए। बेचना नहीं है, ऊपर उठती जाए। नर्चर करना है सही टाइम पे। इट विल
डेफिनेटली इंपैक्ट योर बिजनेस, बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस को, आपके रेवेन्यू के नंबर्स को। अब आते हैं तीसरे एस पर। चौथा एस जो है ना, गेम चेंजर होने वाला है। उससे पहले तीसरा एस वेरी इंपॉर्टेंट, अपसेल और क्रॉस सेल। अपसेल और क्रॉस सेल। क्या आप हर बार नई लीड को कैप्चर करने के चक्कर में हैं, एड चला के, एग्जीबिशन करके, इंडिया मार्ट पे जाके, या कहीं पर से भी आप लीड को ला रहे हैं? सोच कर देखिए ना, किसी लीड को आप कैप्चर कर रहे हैं, वो लीड कैप्चर करने का कुछ पैसा जा रहा है ना, 10 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है। तो अगर 10,000 रुपये की एक लीड आपको पड़ी है, या फिर 10 रुपये की भी एक लीड पड़ी है, विज अ विज जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको क्यों ना अपसेल किया जाए, उनको क्यों ना क्रॉस सेल किया जाए। अगर आपकी कंपनी, आप एक बिजनेस ओनर हैं, खुद सेल करते हैं, या फिर आपके पास सेल्स टीम है, सेल्स टीम से सेल करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके हैं ना, वो गोल्ड माइन है। वो एक ऐसी गोल्ड माइन है जिस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसको तो माल बेच दिया था, अच्छा वो सेटिस्फाइड है, हाँ वो सेटिस्फाइड है, उनको साइड में कर दिया। अरे नहीं बॉस, उनको अब क्या नई रिक्वायरमेंट आ सकती है, किस तरह से नई तरीके से आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। वाई? क्योंकि उसका जो एक्वायरिंग कॉस्ट है, न्यू कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट है, जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो। वो ऑलरेडी हमारी लीड लिस्ट में है, वो ऑलरेडी हमारी बात सुनते हैं, वो ऑलरेडी हमारी बात को मानते हैं, पावरफुल है, क्लोजिंग रेशो बढ़ जाएगी, आपका रेवेन्यू 20% तो यहीं से जंप हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे क्रॉस सेल और अपसेल आप एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्जिकल आइटम्स बनाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। लेट्स सपोज आपने किसी कस्टमर को स्टेथोस्कोप सेल करा, ठीक है। अब ये देखिए कि क्या वो कस्टमर, वो डीलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो कस्टमर स्टेथोस्कोप के अलावा कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा है? आंसर इज 100% हाँ, वो कर रहा होगा। वो सर्जरी की ट्रे, हॉस्पिटल के बेड, व्हील चेयर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं मेडिकल में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से यूज़ कर रहा होगा, इस्तेमाल कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। तो पता कीजिए कि वो कहाँ से खरीद रहा है, पता कीजिए कि क्या आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसकी लाइफ में। इस तरह से आप क्रॉस सेल कर सकते हैं और अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी ऑन एक्वायरिंग अ कस्टमर, क्योंकि आप करंट कस्टमर को ही सेल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेल। अपसेल क्या होता है? लेट्स सपोज कोई बेसिक हॉस्पिटल बेड खरीदने वाला है, अब उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। आप उसको ये बताएंगे कि ये हाइड्रोलिक हॉस्पिटल बेड है, इसको ये बटन पुश होके ऐसे ऊपर हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, इसमें पेशेंट का ये बेनिफिट है, इसमें हॉस्पिटल का ये बेनिफिट है, राइट। इस तरह से आप अपसेल कर पाओगे। मान के चलिए बेसिक हॉस्पिटल बेड आई डोंट नो 10,000 रुपये का था, तो ये वाला 15,000 रुपये का है। आप अपसेल कर पाए, आप अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा पाए by adding huge value in your prospect's life, and that too without adding even a single penny, without spending even a single penny on acquiring new customer. Cross sell और upsell powerful है। और अब आता है फोर्थ एस, सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र है ये, और इसका नाम है सेल्स ऑटोमेट। सोच कर देखिए, अगर आप अपनी सेल्स को ऑटोमेट कर दें तो क्या आपका रेवेन्यू यहीं 20-30% नहीं बढ़ जाएगा? क्या आपके बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि लीड आ रही है, लीड को हमने देर से नर्चर करा, या फिर देर से हमने उसको टच करा, या फिर हम उसको टच ही नहीं कर पाए, कस्टमर गॉन, कहीं और चला गया, तो आप एक्चुअली में बिजनेस लूज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट नहीं है। पहले दो बेसिक तरीके सेल्स ऑटोमेट करने के, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेरी बेसिक है। मैंने आपको इंडिया मार्ट का एग्जांपल दिया था ना, 10 में से 8 बेकार लीड आ रही है, उन 8 के ऊपर भी ईमेल मार्केटिंग लगाइए, व्हाट्सएप मार्केटिंग लगाइए। इंडिविजुअली मैसेज भेजने की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, उसको आप नर्चर कीजिए नॉन सेल्सी तरीके से, व्हाट्सएप पर और ईमेल पर, व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई टूल लेकर। ये दो तरीके हो गए। इसके बाद दो और बेहतरीन तरीके हैं। फर्स्ट इज एआई बॉट, एआई बॉट्स लगा दीजिए। सोच कर देखिए, इंडिया मार्ट का एग्जांपल लिया था, वही लेता हूं। मानकर चलिए 10 में से 8 लीड तो बेकार थी ना, 2 तो ठीक ठीक थी ना। सोच कर देखिए, आज रात के 10 बजे हैं, आज रात को 10 बजे अंकित को माइक परचेज करना है, लेट्स सपोज। नाउ अंकित को बल्क में 100 पीस ऑफ माइक परचेज करना है। उसने इंडिया मार्ट पे क्वेरी डाली, इंडिया मार्ट ने बहुत सारे लोगों का नाम दे दिया कि ये मैन्युफैक्चर करता है, ये डील करता है, ये ट्रेडिंग करता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो जितनी भी लीड अंकित के पास आई हैं, या फिर उन लोगों के पास अंकित की लीड गई हैं, उनमें से 80% ऑफ देम या फिर 70% ऑफ देम विल कॉल अंकित इन द नेक्स्ट मॉर्निंग 10 o'clock।
उनके जो लोग हैं, सेल्स वाले लोग आएंगे, बैठेंगे, या फिर वो बिजनेस ओनर खुद 10, 11, 12 बजे कॉल करेगा अंकित को। 20% ऐसे भी होंगे जो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करेंगे, वो तो खैर गॉन केस है, उनकी तो बात ही नहीं करते। कुछ, अगर मान के चलिए अंकित के पास 20 लीड आई है, उस 20 लीड में से एक लीड आपकी हो, सोच कर देखिए, जरा इमेजिन कीजिए, एक लीड आपकी हो और आप आज एआई बॉट इंप्लीमेंट करो अपने बिजनेस में। तो जैसे ही अंकित की लीड आई, उसके पास बॉट उससे बात कर रहा है। आपने एक एआई मशीन है, उसको आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू सारा डेटा उसके अंदर डाला हुआ है, 95% तक डेटा उसके पास है। अब वो नरिश कर रही है, अब वो नर्चर कर रही है अंकित को। अंकित आज क्यूरियस है, समझने की कोशिश कीजिए साइकोलॉजी को। अंकित तो आज रात को 10 बजे क्यूरियस है इस माइक के बारे में जानने के लिए। आप उसको सपोर्ट दोगे कल सुबह 10 बजे, अंकित इज नॉट इंटरेस्टेड। 12 घंटे हैं भाई, अंकित को नींद नहीं आ रही है, लेट सपोज, वो तो कस्टमर है, ठीक है। तो आज रात को 10 बजे आपकी कंपनी उस बॉट के जरिए 95% ऑफ अंकित क्यूरियोसिटी खत्म कर देंगे। क्या नहीं पावरफुल है ये? और अगले दिन सुबह 10 बजे जब आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर जो भी उनको कॉल करेंगे, वो बोलेंगे यस सर, मैं एबीसी कंपनी से बोल रही हूं। अंकित खुद से बोलेगा अच्छा अच्छा, एबीसी कंपनी, हाँ हाँ हाँ, मैं तो आपसे बात कर रहा था, रात को हमारी चैट चल रही थी बॉट पर, एक्चुअली में बॉट पर चल रही थी। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अंकित ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल नर्चर हो चुका है, और अब हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि अंकित आपसे ही परचेज करेगा। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पे। 4S के अंदर लास्ट पॉइंट, लीड को नर्चर करने का बता रहा हूं, ऑटोमेट कैसे करना है, एंड दैट पॉइंट इज एआई एजेंट। इट इज अगेन गेम चेंजर। क्या है एआई बॉट? क्या था कि चैट बॉट्स बन गए हैं। एक चैट बॉट है, एक रोबोट है जो चैट बॉट पर बैठा है, उसको हमने मशीन लर्निंग के थ्रू उसको हमने एडुकेट करा, ट्रेन करा। अब उसको सब कुछ पता आपकी कंपनी के बारे में, वो हेल्प कर रहा है चैट में किसी बंदे की। एआई एजेंट क्या है? आप ही की आवाज में अगर अंकित रविंद्र जैन से आपको बात करनी है, मेरा एआई एजेंट तैयार है। ही विल टेल दैट हेलो, मैं अंकित बात कर रहा हूं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो वो बात करेगा, और 98% ऑफ द प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देगा उधर ही। पर उसके बाद भी 1%, 2% चांस है कि सामने वाले बंदे को एक ह्यूमन टच की जरूरत है, वहां पर एक कॉल करवा दीजिए। बट बिलीव मी, हम कहते हैं ना एआई जॉब्स खा रहा है, जॉब्स खा रहा है, ये वही चीज़ है एआई एजेंट। इस टाइम मैं अपनी कंपनी के लिए अपना एआई एजेंट बिल्ड कर रहा हूं, मैं 2 एजेंट्स बिल्ड कर रहा हूं। दैट एजेंट कॉल्ड एज अंकित रविंद्र जैन, दे विल टॉक टू यू नाउ, आई विल नॉट टॉक टू यू। प्राइमरली वो लोग बात करेंगे, और जो 2-3% में कस्टमर को ह्यूमन टच की जरूरत है, वहां पर हमारे एजेंट्स बात करेंगे या फिर अंकित खुद बात करेगा। एआई एजेंट्स वेरी पावरफुल, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। अगर आपको सेल्स टीम हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, एआई एजेंट इज द सॉल्यूशन। इंप्लीमेंट तो कीजिए। ऑल राइट, तो अगर आज के इस पूरे एपिसोड से 4M+4S फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक 2 घंटे की लाइव, आई रिपीट लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव मास्टर क्लास कर रहा हूं, 2 घंटे की कर रहा हूं वेरी सून। नीचे पिन कमेंट में या फिर ऊपर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लैंडिंग पेज का लिंक मिल जाएगा। चेकआउट कीजिए मास्टर क्लास को, बहुत ही छोटे से नॉमिनल से प्राइस पर आपको इसमें रजिस्टर करना है, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। 2 hours ऑफ ताबड़तोड़ लर्निंग, मार्केटिंग एंड सेल्स को सीखेंगे, डायरेक्टली मेरे से सीखिएगा 2 घंटे। एक्साइटेड टू सी यू देयर, थैंक यू।